इस मेडिटेशन के लिए आपको 15 से 20 मिनट चाहिए। आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो आप अपने आप को लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन आपको रिलीजिंग में हेल्प करेगी। ये फुल मून रिलीजिंग एक्सरसाइज है। क्लोज योर आइज़, 3 से 4 लंबे गहरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस जब छोड़ेंगे तो आप हल्का फील करेंगे। जैसे जैसे आप लंबे गहरे सांस लेते जा रहे हैं, आप आपकी बॉडी, अपने शरीर को रिलैक्स करते जा रहे हैं। आपके हाथ पैर, आपके मस्तिष्क सब काम हो रहा है, काम डाउन हो रहा है, शांत हो रहा है। आप फील कीजिए कि आप जैसे ये पिक्चर है, आप इसी पिक्चर को देखते देखते ये मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसको ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं। आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, एज़ यू डिज़ायर, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे इस पिक्चर में है उसी तरह से आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और खुला आसमान है। और इस खुले आसमान के नीचे आप न्यूड बैठे हैं, बिना किसी कपड़ों के, डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। और बिल्कुल जो मून है, फुल मून है, जो रिलीजिंग के लिए आपको हेल्प करने के लिए आज आया है, वो मून आपके एग्जैक्टली सिर के ऊपर है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है। धीरे धीरे ये बड़ा सा मून आपकी बॉडी में सिर के थ्रू एंटर कर रहा है, आपके क्राउन चक्रा के थ्रू। आप अलाउ करिए इस अपने क्राउन चक्रा को ओपन होने के लिए, और अलाउ कीजिए कि ये मून एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करे। हो सकता है ये आपका क्राउन चक्रा का जो साइज़ है वो थोड़ा खुले या ज़्यादा खुले, डिपेंड करता है आपकी अपनी एनर्जीज़ पे। लेकिन जितना भी है ओपन होगा, वो मून को जितनी भी जगह देगा एंटर करने की, आपकी रिलीजिंग होगी। सो डोंट वरी अबाउट द साइज़ और द शेप व्हाट इज़ एंटरिंग इनटू योर बॉडी। इट इज़ अ मून एनर्जी जो आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। जैसे ही मून की एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करेगी, आपको सिर से लेकर पैर तक ठंडक महसूस होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिर से पैर की तरफ मूव करेगा, वो आपके चक्रास को क्लीन हील करते हुए साथ ही साथ आपको एक शीतलता, ठंडक का महसूस कराएगा। जैसे कि आपकी कोई बहुत बड़ी रिलीजिंग हो रही है, आप आइस के आसपास, आप बर्फ़ में बैठे हैं, हो सकता है आपको ये भी फील हो। बहुत ही अंदर से ठंडक महसूस होगी, जैसे मेंथॉल की एनर्जी होती है, वैसा आपको फील होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आपके सिर से लेके पैर तक मूवमेंट जाती जा रही है, आपके जितना भी फिज़िकल पेन है वो रिलीज़ हो रहा है। आप रिलैक्स फील कर रहे हो, या आपको कोई अवेयरनेस आ रहा है अपने फ़िज़िकल लेवल पे। नोटिस कीजिए क्या वो अवेयरनेस आ रहा है, क्या वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपको कुछ समझ आए, कुछ चीज़ें समझ में आए, आप उनको सिर्फ ये कहिए कि मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। मैं इन सब चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, जो भी आपको सबसे पहला थॉट आए ये प्रोसेस करते हुए। जैसे जैसे आपकी बॉडी से क्लिनजिंग शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में, पूरे शरीर में ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि मून ने अपना काम कर दिया है। और इमीडिएटली जैसे मून ने पूरा क्लीन किया, आपकी बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में सिर से लेके पैर तक एक पर्पल फ्लेम इग्नाइट हो गई है। एक बहुत बड़ी ह्यूज पर्पल कलर का फ्लेम आपकी बॉडी में बर्न हो रहा है।
ये वो जगह है जहाँ पे हमारे चक्रास रिसाइड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में कोई वो शेप नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। इस फ्लेम के थ्रू वो इस एनर्जी को और इग्नाइट कर रही है, उसको हील कर रही है। और जैसे जैसे वो हील होता जा रहा है, आपको कुछ फ्लैशेस नज़र आएंगे। शुरू होगा आपके रूट चक्रा से, बेस ऑफ योर स्पाइन। वहाँ पे आपको आप बचपन की कोई बात याद आ सकती है, बचपन का कोई इमोशन याद आ सकता है जो आपको निकालना है, लेट गो करना है हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं, आई अलाउ टू नो माई रियलिटीज़ विच आई नीड टू लेट गो। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, करती हूँ। मुझे जो भी जानना है, ऐसी कोई बात जो मेरे आगे के सफ़र के लिए ज़रूरत नहीं है और जिसे मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना है। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो मेरे किसी काम की नहीं है। हो सकता है वो सिचुएशन, वो इमोशन मेरा बचपन का हो, मेरे किसी भी लाइफ टाइम का हो, मेरे एंसेस्टर्स का हो, मेरे पेरेंट्स का हो, लेकिन आज अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ। बहुत ही प्यार से मैं उसको शुक्रिया करूँगी, उस एनर्जी को, उस सिचुएशन को जो मेरी ज़िंदगी में आई, जिसने मुझे कुछ सिखाना था। उम्मीद करता हूँ, करती हूँ कि मैंने वो सीख लिया है, जो भी लेसन ये इमोशन या सिचुएशन मुझे सिखाना चाहती थी। और इस इमोशन को और इस सिचुएशन को मैं हील करना चाहती हूँ और इसको अब मैं यूनिवर्स को भेज रही हूँ कि इसका काम हो गया है और मैं इसको एनर्जी को लेट को करती हूँ। जो भी मेरी लर्निंग थी, जो भी मेरा लेसन था, मैंने उसको क्लेम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और अब इसकी मेरी लाइफ में और कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस एनर्जी को अभी इसी वक्त अपने शरीर से, अपने थॉट से, अपने किसी भी सेल मेम्ब्रेन में एनर्जी में, किसी भी चक्रा में उसकी एनर्जी में, मैं हर जगह से उसको रिलीज़ करती हूँ। अभी के अभी इसी वक्त मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे वो रिलीज़ होता जाएगा, आपको कुछ फ्लैशेस आएंगे, कुछ चीज़ें दिख सकती हैं और आप उसको रिलीज़ करते जाइए, थैंक यू करते जाइए और जो भी आपको लेसन या जो भी थॉट आए वो आप उसको आगे करके चलते जाइए। जैसे जैसे क्लीन अप होता जाएगा, वैसे वैसे हो सकता है आपको कोई भी बॉडी पार्ट में से पेन रिलीज़ होना शुरू हो। पेन रिलीज़ होना ये एक सिग्नल है, ये एक तरीका है कंफर्म करने का हमारे शरीर से और हमारे जो हायर सेल्फ है उसका बताने का कि ये इमोशन आपकी बॉडी से रिलीज़ हो गया है। इसके थोड़ा सा हम ऊपर जाएगा चक्रा क्लींजिंग के लिए, तो कोई और इमोशन आपको डिस्टर्ब कर सकता है सेक्रल चक्रा पे आकर। जो भी ऑरेंज कलर के अंदर अगर आपको कोई भी फीलिंग आए, कोई पेन उस एरिया में फील हो रही है, उसको भी रिलीज़ कर रही है वो वॉयलेट फ्लेम। वॉयलेट फ्लेम अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। वॉयलेट फ्लेम आपको वो हील कर रही है जो भी आपके डीएनए में है, जो भी आपके पास से आ रहा है, मे बी इस जन्म के या किसी भी जन्म के, या आपके किसी एंसेस्टर्स का है जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, वो हमारे डीएनए में आ जाता है, वो हमारे हर एक सेल मेम्ब्रेन में आ जाता है। तो आज जो भी आपको इमोशंस, जो भी फीलिंग आ रहे हैं, प्रेयर कीजिए कि वो आपके डीएनए से रिलीज़ हो जाएं इस प्रोसेस के थ्रू फॉरएवर फॉरएवर। आपका सोलर प्लेक्सस, येलो कलर की एक एनर्जी जो पर्पल फ्लेम जिसको हील कर रही है। कोई भी फिज़िकल इश्यूज़, कोई भी दर्द आपका
वो आज हील हो जाएगा। अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड थॉट आ रहा है, कोई भी इमोशन आ रहा है, उसको भी रिलीज़ कीजिए। नाउ योर हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का एनर्जी के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन जो कि उसको हील करके उसको ठीक कर रहा है। थ्रोट चक्रा, स्काई ब्लू कलर पर्पल कलर से मर्ज होकर उसकी हीलिंग हो रही है। थर्ड आई चक्रा, इंडिगो कलर एंड योर क्राउन चक्रा, वाइट कलर। अब ये जो पर्पल फ्लेम है, वॉयलेट फ्लेम, ये ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पूरा मूव कर रही है और आपका जो भी हीलिंग की ज़रूरत है वो कर रही है। इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे हीलिंग हो रही है। इसी सब बीच में आपको एक ऐसा थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था वो सामने आ रहा है। आप देख रहे हो कि कोई एक है आपका अपना जिससे आपको वो रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, या कोई एक ऐसी सिचुएशन जो बार बार रिपीट हो रही है, हील करने पे भी नहीं जा रहा, या जो आपको पहले भी लगा कि निकला है, रिलीज़ हुआ है, फिर से वापस आ गया है। ऐसा कोई भी इमोशन, कोई भी सिचुएशन अगर आपको अभी याद आ रहा है, कोई भी आपको याद आ रहा है, तो आप उसमें का तो हम ये प्रोसेस आगे करेंगे। अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है आप रिलीज़ हो चुके हो, तो आप मेडिटेशन छोड़ के यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। जिनको ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो वो विजुलाइज़ करेंगे अपने आप को इस मून के अंदर बैठे हुए। अगर आप ओपन आई मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये जो मून आपको सामने दिख रहा है, इसी मून में आप और वो इंसान आपके सामने बैठा है। मून एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है जो हमारी इंट्यूटिव एनर्जीज़ को बढ़ाता है, हमारे अंदर पानी का तत्व को बढ़ाता है, वाटर एलिमेंट को बढ़ाता है। तो इसलिए जब आज आप मून के साथ मिलकर उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को मेंड करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लग रहा है ये रिश्ता को बचाया जा सकता है या इस पे काम किया जा सकता है, तो आप चंद्रमा से ये प्रेयर कीजिए कि अपनी इंट्यूटिवनेस हम दोनों इंसानों में दो। जो भी आप, जिससे के साथ भी आप ये हीलिंग कर रहे हो, वो आपका स्पाउस हो सकते हैं, वो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, पेरेंट, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप प्रेयर कीजिए कि वो आपको इंट्यूटिवनेस दें उनकी सच्चाई समझने के लिए, साथ ही साथ जो आपके सामने बैठे हैं उनको वो इंट्यूटिवनेस दें ताकि वो आपकी सच्चाई को समझ सकें। और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे और क्यों आपके साथ ये घटनाएं हुई हैं, क्यों उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आप नहीं चाहते थे आपके साथ हो। ऐसी क्या चीज़ थी जो जिस वजह से आपके इस रिश्ते में ये कड़वाहट आई। ऐसा क्या रीज़न था जो आज आप इस दोराहे पे हैं कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ें या ना बढ़ें या क्या करें। जैसे जैसे आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, आपको कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले 5 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ उनके साथ कनेक्ट कीजिए जिनके साथ भी आप ये सेशन कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, उनसे अपनी वार्तालाप कीजिए।
अगर आपको अपने आंसर्स मिल गए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता चल जाती है तो हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और एक शांति आ जाती है, जो हमें एक पीस चाहिए, इमोशनल मेंटल पीस, वो मिल जाता है हमें। अगर आपको आंसर नहीं मिला तो यहीं पे मेडिटेशन को स्टॉप करके ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखिए और फिर उसके बाद आगे जाके जो लास्ट स्टेप है उसको कीजिएगा। जैसे जैसे आपको उस इंसान का और उस इंसान को आपके बारे में पता चला, आपको क्लैरिटी आई कि उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों की जो आपको हर्ट करने वाली थी, तो आपको जैसे आंसर्स मिलेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद आपने खुद को पहले माफ़ करना है, फिर उस इंसान को माफ़ करना है और तहे दिल से माफ़ करना है, कहने के लिए नहीं, तहे दिल से। आप देखेंगे जैसे जैसे आप उस इंसान को माफ़ करते जा रहे हैं, आप उसको तो शांति देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा शांति दे देंगे। जैसे ये इस पिक्चर में आपको पीस दिखाई दे रहा है ना, जैसे सब साइलेंस में है, आप ऐसे साइलेंट जोन में चले जाएंगे। यू विल बी कामर। आपकी एनर्जीज बहुत चेंज हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है फिज़िकल लेवल पे आपकी कुछ पेन्स, कुछ प्रॉब्लम्स, डिजीज़ेज़ इरेडिकेट हो जाएं सिर्फ इस प्रोसेस के साथ। जैसे ही आपको लगे ये आपने फॉरगिवनेस प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है, इमीडिएटली आप उस इंसान का थैंक यू करेंगे, मून एनर्जी को थैंक यू करेंगे, खुद की बॉडी को थैंक यू बोलेंगे कि आज आपने ये प्रोसेस किया। आपके आसपास के जो लोग थे जिन्होंने आपको ये करने दिया, उनको थैंक यू बोलेंगे। हर एक चीज़ को, जो भी ये ज़रिया बना आपको इस लेवल पे लाने के लिए, जो भी माध्यम बने, उन सबको थैंक यू करेंगे, उन सबको ब्लेस करेंगे कि आज आप ये प्रोसेस कर पाए। और अगर आपको लगे तो ये प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हैं दोबारा से। हो सके तो आने वाले 15 दिन ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान के साथ हो, आपको क्लिनजिंग रिलीजिंग करनी हो, तो आप ये प्रोसेस को हर एक डिफरेंट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप यूनिवर्स का, हर किसी का थैंक यू करते हुए, अगर आपने आंखें बंद करके मेडिटेशन की है तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अगर आप ओपन मेडिटेशन कर रहे थे, ओपन आई मेडिटेशन, तो आप तब भी यूनिवर्स का थैंक यू करते हुए उस अवेयरनेस में आइए और 2 मिनट सब कुछ रिकॉल कीजिए जो भी आपने किया, क्योंकि वो आप स्टिल ओपन आई मेडिटेशन था, स्टिल आप एक डिफरेंट जोन में थे जिसकी वजह से आप ये कर पाए। आंखें झपकाइए और प्रेजेंट मोमेंट में आइए और इस अवेयरनेस को एक्सेप्ट कीजिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए। जो भी आज आपने देखा, समझा, सुना, जो भी इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ था आपका, या आपके चक्रास को हील करते हुए आपको कोई विज़न आया, कोई थॉट आया, उन सब को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए कि आपके पास ये आज एक अपॉर्चुनिटी आई जिससे आप ऐसी कोई रिलीजिंग कर पाए और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।